फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो में। मैं आदित्य सिंह आपके सामने नया टॉपिक के साथ आ चुका हूं। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में देखा है क्या हमारा फेज वोल्टेज होता है, क्या हमारा लाइन वोल्टेज होता है। आज हम अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं आखिरकार हमारा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, हमारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को हमने समझा था। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन से भी हमारे इसी से रिलेटेड है। आखिरकार कोई भी हमारे जो भी हमारा वायर या वाइंडिंग रहती है वो हमारे कनेक्शन जो रहता है वो हमारा या तो स्टार कनेक्शन में रहता है या डेल्टा कनेक्शन में रहता है। दो कनेक्शन हमारे मेन माने जाते हैं 3 फेज सिस्टम में। इसी का यूज हम अपनी इंडस्ट्री और बिल्डिंगों में करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम समझते हैं अपना स्टार कनेक्शन के बारे में। स्टार कनेक्शन क्या होता है? हमारा स्टार कनेक्शन एक तरीके से हमारा कनेक्शन है जब भी हम इसमें हमारा मेनली 3 वायर और एक न्यूट्रल रहता है। इसमें हमारे पास 3 फेज होते हैं, एक न्यूट्रल रहता है। जो तीनों फेज होते हैं, तो तीनों फेज में जो भी हमारी एक वाइंडिंग के थ्रू जाती है। वाइंडिंग क्या होती है? हमारी एक तरीके कोर होता है। कोर अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स में वाइंडिंग कर देंगे तो वो हमारा बन के आता है एक वाइंडिंग। कोर से ही हमारी वाइंडिंग बनती है, नंबर ऑफ टर्न्स उसके आ जाते हैं तो वो हमारा वाइंडिंग कहलाता है। वहीं अगर हम वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, मतलब एक पॉइंट आपका इधर हो गया, फिर दूसरा वाला इधर हो गया, फिर तीसरा इधर, ये जो एक पॉइंट ये रहा आपका वाइंडिंग का, एक इधर है एक इधर है, ये आपके 3 हो गए। अब तीनों में से जो बीच में हमारा निकल के आएगा पॉइंट वो हमारा न्यूट्रल कहलाएगा और बाकी 3 हमारे फेज वायर हो गए। इसमें मेनली हमारे 3 फेज एक न्यूट्रल वायर रहता है। अब इसके हम लाइन करंट फेज करंट की बात करेंगे तो हमारे जो लाइन करंट रहता है वो इक्वल होता है हमारा फेज करंट के। वहीं अगर हम लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की बात करेंगे तो जो हमारा लाइन वोल्टेज रहता है वो हमारा √3 टाइम्स रहता है हमारा फेज वोल्टेज के। ये हमारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की बात हो गई। अगर हम इसका यूज़ देखेंगे स्टार कनेक्शन को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं तो हमारा मेनली पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या ट्रांसफार्मर में हमें सेकेंडरी साइड न्यूट्रल चाहिए तो हमारा यूज़ करते हैं इसको, या हमारा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई करनी है या रेजिडेंशियल सप्लाई के लिए हमें यूज़ करते हैं स्टार कनेक्शन। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे आसपास में कहीं भी हमारे पोल रहते हैं जहाँ हमारे जो डोमेस्टिक के लिए जो भी हमारी सप्लाई आती है उसमें मेनली हमारा एक फेज और न्यूट्रल आता है। अब वो कहाँ से लेते हैं? जो हमारे ट्रांसफार्मर जो हमारे आसपास रहता है तो वो हमारा जो भी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग रहती है वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हमारी डेल्टा कनेक्शन में रहती है और सेकेंडरी साइड जो रहता है हमारे स्टार कनेक्शन में रहता है, क्योंकि हमें न्यूट्रल चाहिए इस वजह से। अब हम बात करते हैं अपना डेल्टा कनेक्शन के ऊपर। चलिए देखते हैं डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। डेल्टा कनेक्शन हमारा एक तरीके का कनेक्शन है। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारे 3 फेज वायर रहते हैं। इसमें न्यूट्रल जो है वो नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होगा, खाली फेज वायर रहेंगे और इसके जो कनेक्ट रहती है वो सारी वाइंडिंग आपस में कनेक्ट रहती है, एक के साथ दूसरी तीसरी, ऐसे एक तरीके से ट्रायंगल बना के रखती है। ठीक है, ट्रायंगल हो गया ना ये आपका, ऐसे ट्रायंगल, इधर एक पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, तो हमारा ये क्या कहलाता है? डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? हमारा जो लाइन करंट रहता है वो हमारा √3 टाइम्स रहता है हमारा फेज करंट के। वहीं अगर हमारा वोल्टेज की बात करेंगे तो हमारा जो फेज वोल्टेज रहता है वो हमारा लाइन वोल्टेज के इक्वल रहता है। ये आपको भी पता होगा, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारा लाइन वोल्टेज रहता है वो हमारा फेज वोल्टेज के बराबर रहता है इन डेल्टा कनेक्शन में। अगर हम ये कि हमारा यूज कहाँ होता है डेल्टा कनेक्शन, स्टार का तो मैंने बता दिया। स्टार के पास आपके पास भी बहुत सारे एग्जांपल रहेंगे कि हम घर में ले रहे हैं सप्लाई, तो हमारा जो फैन चल रहा है उसमें भी हमारा फेज और न्यूट्रल आ रहा है। हम बात कर रहे हैं डेल्टा कनेक्शन के ऊपर। डेल्टा कनेक्शन का हम यूज करते हैं मेनली हैवी मोटर्स के लिए, जहाँ पे हमें हैवी लोड चलाना है, या 3 फेज की मोटर हो गई, आपके इंडस्ट्रियल लोड हो गया, जहाँ पे हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और पावर रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा हो, हाई अमाउंट में हमें पावर चाहिए, तो वहाँ पे हमारा डेल्टा कनेक्शन यूज होगा। ये तो रही हमारी डेल्टा कनेक्शन की बात। मेनली हमारे 3 यूज हैं इसके, या तो आप 3 फेज मोटर का मान लीजिए, इंडस्ट्रियल लोड मान लीजिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, वहाँ पे हमें अपना डेल्टा कनेक्शन चाहिए। हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। अगर इसकी समरी की बात करूँ, स्टार कनेक्शन में हमारे जो लाइन करंट रहता है वो हमारा फेज करंट के बराबर रहता है और जो लाइन वोल्टेज रहता है वो हमारा √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज के। वहीं अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे तो इसमें जो हमारा लाइन करंट रहता है वो हमारा √3 टाइम्स रहता है हमारा फेज वोल्टेज के। वहीं अगर हम फेज वोल्टेज की बात करेंगे तो वो हमारा रहता है लाइन वोल्टेज के इक्वल रहता है।
और ये हमारी रह गई स्टार कनेक्शन के बारे में। स्टार कनेक्शन का हमारा यूज होता है ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड में, और आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफार्मर साइड में। वहीं अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे तो 3 फेज की मोटर हो गई, हाई इंडस्ट्रियल लोड हो गया या टॉर्क हो गया, इंडस्ट्रियल लोड में हमारी यूज रहता है डेल्टा कनेक्शन के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जैसा कि ओके बाय, थैंक यू, टाटा।